नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में अपने खाने के साथ अभी व्यस्त होंगे, है ना। तो आइए, बीडीपी क्लासेस 2017 में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास है अगेन मैथ्स लेकर आई हूँ मैं। इस टाइम आपके साथ ये टाइम होता है थोड़ा मैथ्स के साथ रूबरू होने वाला है ना। तो चलिए, मैथ्स की क्लास कल हमने क्या पढ़ा था, कल का टॉपिक किस किस को पता है, कौन कौन से हमारे न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं या कौन कौन से पुराने हैं? क्या आप इस टाइम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो? नहीं बता सकते हो देन नॉट एन इश्यू। चलो मैं बताती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ा था। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के। कोरिलेशन निकालने के थे हमारे पास तीन तरीके, 3 मेथड्स से बेसिकली। 3 मेथड्स में कौन कौन से? कार्ड पियर्सन था हमारे पास, एंड एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन था, यस, and third one was the derivation method, right? And regression में मैंने आपको 3bx ये निकालने के मैंने आपको coefficient of regression that is bxy and b by x निकालने के आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, right? तो आज अगर मैंने वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया गाइस, तो आज ये क्लास दोबारा से फिर वहीं पे अटक जाएगी, है ना। तो मेरे को ये बताना था कि ये चैप्टर हमारा हो गया था कंप्लीट और इसमें हम जान के चले थे। हमने रिग्रेशन में क्या, हमने आपको पंडित बना दिया था, हमने आपको भविष्यवक्ता बता दिया था कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को, या फिर आपने कोई इसमें फर्म खोल रखी है, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी टाइप का अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आप किस तरह से एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के लगा के आप किस तरह से भविष्यवक्ता बन सकते हो। मतलब नॉट इन द सेंस कि आप सबका भविष्य बताने लग जाओ, आप अपने बिजनेस की, सेल्स की, ठीक है, या फिर अगर आपका पढ़ाने का बिजनेस है तो आप स्टूडेंट्स की, कुछ भी देखो जिसका जो बिजनेस है कि वो उसमें किस तरह से या तो क्या कर सकता है, बढ़ोतरी करेगा, प्रॉफिट ही कमाएगा, लॉस कोई सोचेगा नहीं ना। तो किस तरह से आप कर सकते हो ये हम जान के चले थे कल तक की क्लास में। आज की जो क्लास है वो है प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट वेटेड इन द सेंस भारी वाला, वेट दैट वन, ठीक है। मतलब कि जिसकी वेटेज क्या हो, एग्जाम में मार्क्स बेसिस पे बहुत अच्छी खासी ले रखी हो जिसने, तो वो है प्रोबेबिलिटी। देखो, इसके बारे में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने मेरे साथ क्या क्या कर रखा है इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड हमें जो चैप्टर्स की नीड है, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। दैट मीन्स सीएनपी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट, हम कर चुके हैं गाइस, कर चुके हैं ये हम, हाँ जी, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैंने आपको इसकी कंसेप्ट भी अच्छे से समझाई है, एंड प्लस मैंने आपको इसके ट्रिक्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसकी हेल्प से परम्यूटेशन पीएनसी, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएनसी कहते हैं, जो पीएनसी आपका है वो आपका क्लियर हो चुका होगा अब तक, ठीक है। जो हमारे एक्स स्टूडेंट है जिनका बाय एनी चांस सीपीटी क्लियर नहीं हुआ है, तो वो दोबारा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस बार नवंबर में अटेम्प्ट देना है, उनके साथ क्या होगा, कितने महीने बचे बच्चों, 3 महीने बचे हैं, 4th मंथ में आपका क्या है, पेपर है ना। तो अगर आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर 75% भी, यहाँ पे अगर मैं अपने ऑफलाइन बच्चों की बात करूँ जो फिजिकल मोड पे ले रहे हैं, उनका जो सिलेबस है वो 98% खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, बहुत टाइम है, 3 मंथ्स का रिवाइज प्लस कंसेप्ट दोबारा हम क्या करेंगे, बार बार उसे हम क्या करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, तो चैप्टर्स जो है हमारे बहुत अच्छे से ग्रिप में आ जाएगा। पर जो ऑफलाइन बच्चे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, उनके लिए है कि अगर आप ये चैप्टर पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो देन गो एंड चेक पीएनसी एंड द सेकंड वन इज सेट थ्योरी। ये दोनों चैप्टर YouTube पे, Facebook पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप जाएं, एक बार जाके चेकआउट करें, बहुत अच्छे से आप उन्हें बैठ के उनकी जो भी कंसेप्ट है उन्हें समझे, क्वेश्चन को करें, और आपको ये चैप्टर्स ग्रिप में आ जाएंगे। वो अभी देखो, अभी स्टार्टिंग में अभी हमें आज जरूरत नहीं है इनकी, बट यस आपको अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 दिन का। जो न्यू है, जो पुराने हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये क्या होने वाला है, आपका बहुत स्मूथली निकलने वाला है, बहुत ज्यादा स्मूथली। मतलब आप कहोगे जो मेरे को लग रहा था, क्योंकि देखो सुना होगा आपने
रेस्ट्रिक्टेड होगा इसमें, कि पता नहीं कौन कौन सी कंडीशन होगी। अब तक तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था हमने, नॉर्मल जान के चले थे कि क्या होता है, किस तरह से फेवरेबल आउटकम और किस तरह से हमारा निकाला जाता है, राइट, इतना ही पढ़ा होगा 10th में। हमारी जानकारी प्रोबेबिलिटी को लेकर 10 तक की मैं आपको मान के लेके चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद की प्लस 1 प्लस 2 की मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ। अगर प्लस 1 प्लस 2 होता तब भी वहां पे थोड़ा सा आता है कि यस रेस्ट्रिक्शन विद दिस ओनली 1-2 कंडीशन आते हैं, बट जब आप सीपीटी की बुक खोल के देखोगे आपको महाभारत दिखेगा। ये क्या है, ये क्या मतलब कैसे कैसे से आगे इस ये तो अभी देखा भी नहीं था हमने, ठीक है। तो वहां पे वो इस तरह से जब आते ना, वहां पे देख के आपका दिमाग जो है ना वो घूमेगा इस तरह से, जैसे क्या लिखा हुआ है ये इस तरह के होंगे। अब आपको ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था जी कभी प्रोबेबिलिटी में, देख के लग रहा है कहीं से भी नहीं लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी की कोई कंडीशन गिवन हो। अब इस तरह के आपको दिखेंगे जब एग्जांपल्स में, अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप सोचोगे पता नहीं क्या है ये, हमने तो इसे देखा ही नहीं आज तक। तो उनके लिए कि ये जो है ये इससे रिलेटेड है, पीएमसी से, राइट। अब जब आप और भी आगे पलटोगे, पेज पलटते जाओगे, अब वहां पे आपको ना डायग्राम दिखेंगे इस तरह के दिखेंगे। लो आप कहोगे भाई साहब ये क्या आ गई, अब पहले एक ने मतलब पहले ने इसने दिमाग खराब कर दिया था, चलो ये तो छोटे छोटे से एनसीपी दिख रहे थे हमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है देखेंगे। अब ये डायग्राम मतलब डायग्राम तो जब तो कोई सिखाएगा तब तो कैसे आया हमें डायग्राम, है ना। तो इस डायग्राम के लिए हमें सेट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो अगर आप नए हैं तो आप जाए सेट थ्योरी, एंड इसका आप ज्यादा भी आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप इनके कंसेप्ट एक बार देख लो, ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 1 आवर 2 चैप्टर्स में लगेंगे एंड आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो इनिशियली इस चैप्टर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप वीडियो देखोगे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझ के चलेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हुए मेन के आपको समझाऊं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, मतलब मेरे बचपन का मतलब समझ जाना कि जब से हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, डेटा हैंडलिंग है ना, क्लास 5 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम, है ना। तो वहां से ही स्टार्ट हो जाता है, जब पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं ना तो वो सारा जो है वो सारा क्या है, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, राइट। बट हम जो एक वर्ड आता है ना ये प्रोबेबिलिटी, ये हम कब सुनते हैं, ये हम सुनते हैं पहली बार क्लास 9th में, राइट। एंड उसके बाद और भी जब अच्छे से हमें पता होता है ना वो होता है हमें क्लास 10th में। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, जिनका सपोज करो इन केस जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने ऐसे ही समझ लिया था प्रोबेबिलिटी को, मतलब कि बस कि क्वेश्चन हमें निकालना, क्रैम कर लिया था, जिसे मैं कह सकती हूँ कि रट्टा मार लिया था क्वेश्चन का, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन आ गया तो इसका ये आंसर ये कर देना है, बस जिसने इस तरह से समझा था। तो बच्चों अब टाइम आ गया है कि आपका क्रैमिंग का बिल्कुल भी कोई यहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। अब आपको कंसेप्ट समझ के करना पड़ेगा। मैं हर क्लास में कहती हूँ कि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हिंदी में अगर मैं कहूँ, पहले हिंदी में समझ लें, क्योंकि हिंदी में समझना हमारे लिए, हम सारों के लिए बहुत ईजी होता है, जितने भी हम इंडियंस हैं, राइट। क्यों, क्योंकि हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है। तो समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, राइट, पॉसिबिलिटी, है ना, कि क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना क्या है। अब सपोज कर लो कि मैंने कोई काम करने का सोचा कि मैं क्या करूंगी, जैसे सपोज कर लो कि मैं सोचूंगी कि इस कॉफी मग में जो कॉफी है ना वो मैं एक बार में पीऊंगी, ये मैंने क्या टास्क लिया, दैट इज माय टास्क, कि इसमें जितनी कॉफी है वो मैं एक बार में पी के खत्म करूंगी, ठीक है। अब मैंने सोच लिया, ठीक है, सोचने के बाद जब करने की बारी आई तो क्या चांसेस हो सकते हैं उस टाइम पे, 2 ही चांसेस हो सकते हैं, या तो मैं पी लूंगी, या तो जो मैंने सोचा वो मैं कर लूंगी, या फिर क्या होगा, मैं नहीं पी पाऊंगी एक सांस में, है ना। एक घूंट की बात थी कि एक घूंट में मैं ये पी जाऊंगी, तो क्या होगा उस कंडीशन में, या तो मैं पी लूंगी या तो फिर मैं नहीं पी पाऊंगी। इट मीन्स अगर कोई भी एक काम है, कोई भी एक अगर टास्क है, तो उसकी संभावना क्या हो सकती है, 2 ही संभावना हो सकती है, या तो वो काम हो जाएगा या तो वो काम नहीं होगा, राइट। यही है प्रोबेबिलिटी, यही है हमारा ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसका जो क्या कहता है कि हम इसे क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज नथिंग बट अ चांस, क्या, चांस, राइट। चांस मतलब होगा या नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, अब मैं इसे आपको, जैसे हमने पढ़ा था क्लास 10th में, क्या पढ़ा था हमने कि क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो इसका क्या होता था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दैट्स व्हाई ई फॉर इवेंट इज इक्वल टू जो भी है क्या, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल आउटकम लिख दे। वैसे टोटल लिखा जाता है, टोटल आउटकम मैंने इसलिए लिखा है सो दैट कि अभी क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी तो आप समझोगी कि ये किस लिए लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि अब सपोज करते हैं कि कोई एक कंपनी है, राइट, उस कंपनी में क्या है उस कंपनी में, एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोई एक क्या है कंपनी, उस कंपनी में मेल स्टाफ कितने हैं, मेल स्टाफ कितने हैं, हमने सपोज कर लिया, बता दिया भैया मेल स्टाफ है 25, छोटी सी है, ठीक है, स्टार्टअप की हुई कंपनी है, मेल स्टाफ हो गए 25, फीमेल स्टाफ कितने हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो मैं क्वेश्चन लिख के नहीं कर रही हूँ, मैंने इसे आंसर की लैंग्वेज में कर दिया है। आई होप आपको समझ आ रहा हो क्वेश्चन क्या लिखना चाह रही हूँ मैं। फीमेल स्टाफ है सपोज करो यहाँ पे 15, राइट, नाउ टोटल निकाल ले पहले हम कि टोटल स्टाफ कितने हैं, ये तो मेल फीमेल की बात थी भैया। अब सैलरी देते हुए हम थोड़ा लिखेंगे मेल को इतना देना, फीमेल को इतना देना, हर किसी को इक्वल देना होता है एज पर उनका जो भी काम है, ठीक है। तो वहां पे हम टोटल निकालेंगे क्या, कितने हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कितने की है, 40 की है, राइट। यहां तक समझ में आ गया टोटल स्टाफ, टोटल क्यों निकाला गया है। नाउ अगर वो कहें क्या कहेंगे कि बताओ कि जब हम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब हमने क्या किया है 40 स्टाफ में से हमने 40 स्टाफ में क्या किया, एक स्टाफ को सिलेक्ट किया, ठीक है, क्या किया, एक स्टाफ को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है। तो कह रहा बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मेल स्टाफ हो, ठीक है, क्या कि क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a male, ये हमारा क्वेश्चन है। मेल स्टाफ कितना है, फीमेल स्टाफ कितना है, टोटल निकाल लिया हमने, ये मैंने इसमें थोड़ा सोल्यूशन कर दिया और देन क्वेश्चन आपको बताया कि अब इसमें हमें निकालना है क्या है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मेल। अब देखो फेवरेबल आउट इवेंट क्या है, इवेंट क्या है यहाँ पे मेल, ठीक है, मेल है इवेंट हमारा, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मेल स्टाफ कितने हैं हमारे पास, कितने मेल स्टाफ 25, कितने हैं मेल स्टाफ इज 25, लगा दे इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हाँ जी बिल्कुल लगाते हैं। चलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, PM, मेल के बारे में पूछ रहे हैं ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल स्टाफ 25 अपॉन क्या हो जाएगा 25 अपॉन 40, और इसका अगर हम वैल्यू निकालें, जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी भैया, देख ले 25 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 0.625, समझ आ रहा है। वैसे ही अगर सेम ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है, दैट फर्स्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फीमेल। अब फीमेल का निकालना है हमें, तो बताइए फीमेल का क्या होगा, ऐसे होगा फीमेल का सेकंड। अब हम निकालना है हमें PF, तो PF का क्या हो जाएगा, कितने हैं फीमेल 15 अपॉन 40। देखो ये हमें निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन के जो आंसर है हमारे जितने भी आप सीपीटी में देखोगे, आगे हम अभी और करेंगे, बेसिक लेवल बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में चैप्टर में कोई भी दिक्कत थी या कंसेप्ट आप भूल चुके हो, तो मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट कि आपको चीजें जो है जैसे जैसे मैं आगे आगे कराती जाऊँ तो आप सारों को कोरिलेट करके अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और जो आंसर्स होंगे ना वो हमें इस तरह से लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ कि भाई हमें निकालना होगा इसमें। ये आ गया हमारा 0.375, समझ में आया, आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई बहुत बड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एंड जस्ट हमने अभी अभी से क्या किया, क्लियर करा है, ठीक है। तो अगर आपने नोट
करना है तो आप नोट डाउन कर लो, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अब अगला टॉपिक है इसे लेके, प्रोबेबिलिटी को लेके, अब मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन किस किस तरह से प्रोबेबिलिटी को लेके किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, राइट। तो अब एप्लीकेशन हम करते हैं, एप्लीकेशन इन केस ऑफ पॉइंट, है ना, पॉइंट वाले क्वेश्चन। चलिए समझ के चलते कि किस तरह से पॉइंट के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला, द फर्स्ट केस, केस 1, when point is tossed one time। क्या किया हमने, एक सिक्का लिया और उसे उछाला है, ठीक है, ये तो हर किसी को पता है, सिक्का उछालने वाली गेम तो हम सारों ने खेली है बचपन में, है ना। तो सिक्का क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉइन उछाल रहे हैं, वो भी एक बार उछाला है हमने, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या चांसेस है आने के, बताओ फटाफट से बताओ, क्या चांसेस है आने के। दो ही है ना, दो ही हो सकता है, सिक्के के दो पहलू। दैट इज फर्स्ट वन इज हेड एंड द सेकंड वन इज टेल, राइट। तो यहां पे टोटल आउटकम कितने होंगे भैया, टोटल आउटकम होंगे हमारे 2, राइट। हेड एंड टेल, दैट इज 1 + 1 2, राइट। नाउ अगर वो कहे, बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, क्या, गेटिंग हेड। बताओ भाई कि हमने कॉइन उछाला, क्या चांसेस है कि इस बार हमने उछाला तो वो हेड है, कैसे निकालेंगे। चलो PH इज इक्वल टू, अगेन इसमें इवेंट क्या है, हेड। हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार में एक ही आ सकता है, दैट इज 1, और टोटल कितना है हमारा 2, तो ये क्या हो गया 1/2, राइट। सेकेंड, और किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, गेटिंग टेल, तो इसके हम क्या लिखेंगे, PT इज इक्वल टू, अगेन कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स ही आएगा, सो द आंसर इज अगेन 1/2, राइट। अच्छा एक बात और मुझे आपको बतानी थी, हम जितने भी निकाल लें, जितना भी हम कुछ कर लें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितनी बार भी मैं जो कुछ भी निकालना पड़े, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी 1। हाउ, देखिए मैं आपको बताती हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 कैसे होगी। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखे, वो पॉइंट वाला भी अगर क्वेश्चन में लूं, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में भी आप ऐड करके देखना 1 आएगा आंसर। अभी तो मैंने रेस कर दिया, नाउ आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दैट टाइम, बट अभी का मुझे दिख रहा है, तो देखो क्या ये हाफ एंड हाफ है, तो कितने होंगे 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1, 2/2, तो क्या आ गया, द आंसर इज 1, राइट। तो क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1 होगी। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आगे जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें निकाल के देखना, आप देखना टोटल जो सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी ऑलवेज, राइट। तो चलिए अगले 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 केस की तरफ बढ़ते हैं हम, एंड जो अगला केस है वो क्या है हमारा, अगला केस है when coin is tossed 2 times, ठीक है, क्या, when the coin is tossed 2 times, हम 2 बार अब उछालेंगे, है ना। अब 2 फ्रेंड थे, कह रही हम अपनी अपनी करेंगे भाई, दोनों अपनी अपनी उछालेंगे, है ना। तो चलो भाई उछालते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब बताओ मुझे क्या चांसेस हो सकते हैं, हेड, चलो इस पहले हमने दोनों का हेड ही ले लिया, क्या दिक्कत है। अगेन क्या हो सकता है, ये चांसेस हो सकते हैं, राइट। नाउ थर्ड क्या हो सकता है हमारा, एक का आ गया हेड, एक का आ गया टेल, ठीक है। नाउ और क्या हो सकता है हमारा, बताओ, मेरा आ गया टेल और दूसरे का आ गया हेड, ये 4 कंडीशन हो सकती है, इससे 5वीं कंडीशन तो नहीं हो सकती है कोई, बताओ मुझे कमेंट करके, अगर कोई 5वीं कंडीशन आपको लग रहा है कि कोई 5वीं कंडीशन या 6ठी कंडीशन भी हो सकती है, देन डू कमेंट। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ,
पूछ सकते हैं क्या कह सकते हैं, बताओ। 2 हेड्स आने की, 2 हेड्स, फाइंड द probability of getting 2 head, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन और क्या पूछ सकते हैं, ऐसे ही अगर वो पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, ये भी हो सकता है हमारे पास, यस हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। क्योंकि मैम ये कैसे क्वेश्चन दे रहे हो आप, ध्यान से देखो, आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी ज्यादा मत, क्योंकि इसमें अभी आपको बहुत अलग तरीके का एक केस आएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले, सो दैट कि आपके लिए वो स्टेप बहुत इजी हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये आ सकता है हमारा सी डी। देखो अब मैं और ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ना, जो मतलब कि अगर वो हमने देख लिया तो कहीं यार ये क्या है, ये क्या हो सकता है, एट मोस्ट, एटलीस्ट तो बोलो समझ में आ रहा है मैम, कम से कम, है ना। एट मोस्ट क्या आ गया, ये एट मोस्ट वर्ड तो सुना ही नहीं था हमने, एट मोस्ट 1 हेड, राइट। देखो मैं यहाँ पर ही सारों के सोल्यूशन आपको दे के चलूंगी, सोल्यूशन ऑफ 1, सोल्यूशन ऑफ 2, सोल्यूशन ऑफ 3 एंड सोल्यूशन ऑफ 4। तो पहला क्या है हमारा, हम देख सकते हैं, पहले में कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अब मुझे बताओ 2 हेड इसमें कितनी बार आ रहा है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल आउटकम क्या है। टोटल आउटकम क्या है बच्चों इसमें, व्हाट इज द टोटल आउटकम ऑफ दिस, दैट इज टोटल आउटकम दैट इज 4, 1 2 3 4। अब हम ध्यान देंगे कि क्या कह रहे हैं, जो इवेंट है वो क्या है, इवेंट क्या है हमारा 2 हेड, 2 हेड आना चाहिए। 2 हेड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ये रहा, बस एक ही बार है ना, एक ही बार है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/4। नाउ सेकंड वन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड कहाँ है, बताइए 1 हेड कहाँ है, ये रहे हमारे दो HT एंड TH, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ओनली 1 हेड। ये कंडीशन हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है, अभी बताऊंगी क्यों नहीं ले सकते, अगले कंडीशन में जब आएंगे फिर उस टाइम हम बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या है, 1 हेड होना चाहिए, सिर्फ एक हेड होना चाहिए, लो जी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया हमारा सेकंड। तो अब इसका क्या होगा, कितने होंगे, 1 + 1 2, दैट इज 2/4, ठीक है। अब इनके जो पॉइंट्स वाले होंगे वो आप निकाल सकते हो। थर्ड वन, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए, राइट, कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए, 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 हो गया, हाँ जी हो गया, तो पहला ये हो गया, मिल गया हमें, ठीक है। ये कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड, इसे काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 1 + 1 + 1 दैट इज 3/4। तो ये हो गया हमारा 3/4, राइट। नाउ द फोर्थ पार्ट इज एट मोस्ट 1 हेड। अब मुझे बताओ ये एट मोस्ट का क्या मतलब है, बताओ, डिक्शनरी छानोगे, नहीं भैया नहीं मैम, हम क्यों डिक्शनरी खुलवाएं, आप किस लिए हो, आप बताओगे, हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। एट मोस्ट का मतलब है बच्चों बस एक ही ले सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, 1, कम से कम कितना ले सकते हैं फिर, 0, समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम 0, है ना। तो इसे हम जरा 2 टुकड़ों में बांट ले, हमारा ये स्लोगन भी है कि हम टुकड़ों में बांटेंगे और उसे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जब तक चीजें बटेंगी नहीं तब तक समझ में आएंगी भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 0, ये आप लिखते चलना, क्योंकि यही कंडीशन नहीं आएगा एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट के बहुत सारे आपको आएंगे, इसलिए मैंने एटमोस्ट 1 लेके अभी मैं चली हूँ, क्योंकि अभी सिक्के तो भाई साहब तीसरी बार में उछाले
मिनिमम 0 किस किस में है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम उन्होंने कहा है 1 है, हियर 1 हियर 2 एंड क्या कहा मैंने, क्या लिखा है मिनिमम 0। क्या इसे ले सकते हैं हम? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? 2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। इट मीन्स हम इस फोर्थ क्वेश्चन में इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो अब कितने बच गए? टी। अब बोलो अब यहाँ पे हाँ जी ले सकते हैं ना, क्या बताया एच ना हो कोई दिक्कत नहीं है। टेल के बारे में नहीं कहा उन्होंने कि नहीं लेना है, उन्होंने कहा हेड नहीं होना चाहिए। तो लो जी पहला 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 3/4। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करो और दोबारा से आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आ रही है, ये जिस तरह से समझ में आएगी, हम तब तक आपके दिमाग में फिट कराएंगे जब तक कि आपके दिमाग में बात फिट ना हो जाए अच्छे से। समझ रहे हो? हाँ जी चलिए। तो अब जो है अब हम चीजें इतना आप नोट डाउन करो। चलो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम केस भी हमारा 2 था ना, ये केस 2 था राइट। अब हम बढ़ेंगे केस 3 की तरफ, ठीक है। देखो जिसने अब तक नहीं नोट डाउन किया है देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए केस 3 मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अभी तो सिक्के तीसरी बार भी उछाले जाएंगे। When coin is tossed 3 times, क्या किया हमने 3 बार उछाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब तक हम थोड़े से अनुभवी ना बन जाए, जब तक हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना होता है, तब तक हमें प्रैक्टिस करनी होती है ना। और वो प्रैक्टिस हमें क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। यस, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके जो आउटकम्स है वो निकाल के देखेंगे कि किस तरह से। चलो हमने 2 वाले में क्या करा था, हमारे पास क्या थी कंडीशन, क्या क्या थी भाई, HT है ना। नेक्स्ट वन वाज TH, HH एंड ये थोड़ा इसे मैं बड़ा कर, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट वन 1 2 3 और क्या रह गया TT राइट। अब तीसरी वाले में क्या पूछनी, पहले इसे इस तरह से लिखे, दोबारा सेम फॉर्मेट में लिख लो TH HH एंड TT राइट। अब कुछ नहीं करना है, सारों के साथ एक के साथ H लगा दो, H H H H और एक के साथ T लगा दो, T T T एंड T राइट। ये हमारे क्या आगे, ये आगे हमारे आउटकम्स कि किस तरह से जब हम 3 बार उछालेंगे तो किस तरह से क्या क्या आउटकम्स आएंगे। ये हमें क्या मिल गई, पॉसिबिलिटी मिल गई है। मतलब कितनी मिल गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, 8 मिल गई है हमें। हाँ जी मिल गई है। चलो ठीक है, फिर अब क्या करना है हमें, जो क्या क्वेश्चन पूछेगा वही तो करेंगे। चलो क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। चलो जी 2 हेड का आई होप मेरे निकालने से पहले आप इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। देखते हैं, लेट्स सी किस किस के आंसर मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ ही अगले 1 मिनट में मैं देखती हूँ किस किस के क्वेश्चन किस किस के आंसर रिफ्लेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में। लेट्स चेक आउट। जिसके राइट आंसर आए लाइव क्लास में क्या कह रही हूँ, मेरे क्वेश्चन लिखने के जस्ट 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर मैं आपको दूंगी 6 दूंगी, मैं आपको 6 ऑप्शन दूंगी, ठीक है। और हर किसी के लिए आपको मैं 10 सेकंड दे दूँ। चलो 1 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, बहुत ज्यादा
गिफ्ट आपको पहुंचाएगी। देखते हैं कि आज की ये जो ये धमाका ऑफर आया है वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो गिफ्ट। देखते हैं इसका फायदा कौन कौन उठाता है। चलिए तो मैं बढ़ती हूँ। पहला है हमारा 2 हेड। नाउ गेटिंग 1 हेड। कोई मुश्किल सवाल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल सवाल नहीं आ रहा है। सी एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। डी नो हेड एट ऑल। ये हमारा डी। ये हमारा एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। एफ लास्ट, बहुत अच्छा है ये, एट मोस्ट 2 हेड। तभी मैंने कहा था अभी तो एक की बारी है, अभी तो 2 भी निकालने। एट मोस्ट 2 हेड। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपका टाइम स्टार्ट हो चुका था। 30 सेकेंड आपके बीत चुके हैं। 30 सेकेंड्स यू हैव कि आप जल्दी फटाफट से, मैं देखती हूँ किसका आंसर आ रहा है और उसके बाद हम इसके जो आंसर्स हैं, इसके जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड लेफ्ट। 10 सेकेंड है बच्चों आपके पास गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए। और इसके थ्रू देखो, गिफ्ट देना इज नॉट अ मोटो। हम देखना चाहेंगे कौन कौन से कितने बच्चे क्लास में कितने अटेंटिव थे। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम 5 स्टूडेंट भी फाइंड आउट कर लें, हमें बहुत खुशी होगी और हम आपके घर तक कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर भेजेंगे। ये पीडीपी क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है। एंड आवर वर्ड्स आर मीन्स अ लॉट। चलिए स्टार्ट करें। यस, चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। नाउ गेटिंग 2 हेड। देखिए गेटिंग 2 हेड में अब देखो 2 हेड कहाँ कहाँ पे है। चलो देखते हैं 2 हेड। ये रहा पहला 2 हेड, 2 हेड 1 2 और कहाँ है? हियर 3 और कहाँ है? 2 हेड कहाँ है? और बस यही तो है, 1 2 3 और तो है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कहीं देखते हो तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड। यहाँ तो 3 हेड इसे हम ले ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकते। तो आंसर इज 3/4। मैच करो, जिसका हो गया है वो मैच करो, जिसका नहीं हुआ है वो मेरे साथ सॉल्व करो। नाउ अब क्या कह रहा है? गेटिंग 1 हेड। अब 1 हेड वाला ढूंढ लो। 1 हेड कहाँ पे है? 1 2 3 बस। अगेन द आंसर इज 3/4। नाउ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम क्या होना चाहिए? 1 हेड। अगेन आ गया एटलीस्ट, मतलब कम से कम कहा है, मैक्सिमम जितने भी आ रहे हैं हम उन सारों को काउंट करके चल सकते हैं। तो चलो करते हैं एटलीस्ट वाले में। 1 हेड मतलब कितने हो जाएंगे? बस ये चीज देख लो, इसमें काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हेड तो भाई एटलीस्ट एक तो भाई आएगा ना भैया, एक हेड तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी बार भी हेड ही नहीं आ रहा है। वो कंडीशन हमारे पास टेल वाली है, दैट इज दिस कंडीशन। तो ये इस कंडीशन को छोड़ दो, कितने रह गए? 7। सो द आंसर इज 7/8। आंसर इज 7/8। राइट, क्लियर है? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो हेड एट ऑल आ गया। इस टीटीडी का भी काम हो गया, अदरवाइज ये बुरा मान जाता, कहता फिर मेरे को बनाया क्यों, क्वेश्चन में डाला ही नहीं है मेरा। लो आप बुरा मत मानो, डी आ गया जी। नो
और हमने कहा है एटमोस्ट 1 है, इट मींस क्या हो गया हमारे पास 4/8, राइट। नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज एफ एटमोस्ट 2 हेड। जरा इसे मैं आपको तोड़ के बताऊं, 2 हेड, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड कहा है इन्होंने, है ना, ये वर्ड तो लिख दो, एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड और 1 हेड, राइट, एंड 0 हेड, राइट। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं 2, मिनिमम अब पीछे जितने भी रह रहे हैं हमारे, हम उन सारों को काउंट कर सकते हैं। तो देखो अब कि कहाँ कहाँ पे है 2 1 0 वाला, देखिए, हाँ जी बिल्कुल देखते हैं, बताओ मुझे कहाँ कहाँ पे है 1 हेड 0 हेड। तो इसमें क्या होगा, हमें 0 हेड भी लेना है, वो भी ना हो, तो सिर्फ यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, ये कंडीशन बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ही 3 है, बाकी तो 2 1 या फिर नहीं आ ही रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 7/8। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर होगी हो। तो अब हम ये जो हमारे पॉइंट के कंडीशन थे, बेसिक कंडीशन जो थे, अब इसमें आपके ये 3 टाइम्स और 2 टाइम्स वाले क्वेश्चन ये आपके सीपीटी के बुक में से है। 1 वाले मैंने आपको कहा था कि हमने बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, सो दैट कि आपको चीजें देखो, पहले हमने 1 लिया, देन 2 देन 3, तो ऐसे सीक्वेंस में सीढ़ी चढ़ते गए तो समझ में आ गया हमें अच्छे से। अब जिन्होंने छोड़ दिया था 10वीं के बाद पढ़ा लिखा, वो क्या होता उनके लिए कि एकदम से जंप करके हम दूसरी सीढ़ी पे आ गए, उनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती। ठीक है, तो आज की क्लास आई होप आपको समझ आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी के किसी दूसरी केस के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, थैंक यू।